उनके पास एक इमेज होता है। डॉक्टर मुझे से पहले प्रोग्राम में बताया मैं कितनी अच्छी स्टूडेंट हूँ, मुझे सब याद है। हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? कौन साहिबा, कहाँ से? मैं फरहीन बात कर रही हूँ, कराची से। कैसी हैं फरहीन आप? मैं ठीक हूँ। अच्छा, मुझे आपसे ये पूछना था कि ये फाइब्रोमाइल्जिया का रेकी से इलाज हो सकता है? ये मस्कुलर रूमेटिज्म जो होता है। जी जी, मैं भी पूछ लेती हूँ। अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा, वैसे आज हमारे पास मेडिकल प्रॉब्लम ये बड़ा मुश्किल सा सवाल जो ये जो इन्होंने वर्ड यूज किया ना, इसके लिए मैं 2 दिन क्लास करनी पड़ेगी। तो वो जो भी वर्ड है उसका इलाज है रेकी में। रेकी के बारे में कहते हैं कि रेकी में नियरली सब चीज का इलाज है, मगर रेकी चूंकि दवाई नहीं है तो रेकी मुसलसल देने से जिस्म का जो निजाम है आपका बेसिकली उसको तवानाई मिलती है और आपका जिस्म आपको ठीक करता है। ठीक है, तो कई कंडीशंस में बहुत हेल्पफुल होता है, मगर जो डॉक्टर्स की दवाई आप ले रहे हैं वो साथ लेते रहे। रेकी चूंकि कॉम्प्लीमेंट करता है तो उसको रोकने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगे कि फायदा हो रहा है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपका डॉक्टर खुद ही दवाई को कम कर देगा। ऑस्टियोआर्थराइटिस में, रूमेटॉइड, आरे में तो नवीद की वाइफ को जो हुआ था, एक हमारे साथ एक हमारे कोऑर्डिनेटर थे सऊदीया में, उनकी वाइफ को आ रहा था और एंड देन शी यूज्ड टू शेक, राइट, एंड शी स्वेलिंग थी, कुछ इश्यू था, एंड देन शी लिटरली शी वाज ओके, वो ठीक हो गई थी। तो अगर आप भी रेकी को अप्लाई करें, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन, तो किसी चीज हर चीज को कॉम्प्लीमेंट करेगी। अगर आप एलोपैथिक ले रही हैं या आप होम्योपैथिक भी ले रही हैं तो इट वुड कॉम्प्लीमेंट इट, ये ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में नहीं आता। अच्छा जी, हमारे साथ एक और कॉलर है सलमान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अनुज, आप कैसी हैं? ठीक ठाक, आप कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, और आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है। आए, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। अच्छा उरूज, क्या डॉक्टर साहब से बात कर? जी जी, करे इधर ही है। डॉक्टर साहब, एक छोटा सा सवाल था, आपके मौजूद से हट के था थोड़ा सा। जी जी, कहिए सर। मेरे साथ ना रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है आंखों में। हाँ, तो जिसकी वजह से मुझको, और मेरा नॉर्मली काम सप्लाईज का है, मतलब आउटडोर काम है मेरा बहुत, तो उसमें मैं रोशनी से जब इंडोर जाता हूँ, मतलब आउटडोर से इंडोर जाता हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैं दवाई वगैरह भी करता हूँ, जिसकी वजह से मेरे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल, जब अंदर जाता हूँ तो मैं ऑलमोस्ट जस्ट लाइक ब्लाइंड हो जाता हूँ। तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस लेवल मेरा शेक करता है, लेकिन मैं बहुत अपनी विल पावर से कोशिश तो बहुत करता हूँ, लेकिन लोगों के रवैये कभी अच्छे भी होते हैं, कभी दूसरे। ठीक है, मैं समझ। तो मैं दवाइयों की भी बहुत कोशिश मैं कब से कर रहा हूँ, मतलब ऑलमोस्ट अपनी पूरी जिंदगी दवाइयाँ कर रहा हूँ, लेकिन होम्योपैथिक भी, एलोपैथिक भी, तो लेकिन कोई इतना फर्क तो शायद पड़ता है, लेकिन काबिल जिक्र नहीं। ठीक है। तो एक मेंटली तौर पर मैं अपने आप को इसके लिए किस तरह कबूल करूं? जैसा आपने कहा था ना कि जब तक इंसान अपने आप को कबूल नहीं करेगा तब तक उसके अंदर पावर नहीं आएगा। सही बात, कैसे करूं मैं? सही बात है। सलमान साहब, आप कराची से? जी सर। जी मैम। अच्छा चले, आप प्लीज प्रोग्राम देखें। मैं आपको थोड़ा सा एक सजेशन दूंगी कि आप प्लीज कॉन्फिडेंस की जहां तक बात है तो हमारे जो जुमेरात के लेक्चर्स हैं उसमें आप जरूर हैं, क्योंकि उसमें हम आपकी 1-to-1 बेसिस पे कॉम्प्लीमेंट्री हेल्प कर सकते हैं, कोई चार्ज नहीं कर रहे हैं। हमारे वहाँ वॉलंटियर्स हैं, आपको वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में आपकी बड़ी हेल्प करेंगे। थर्सडे लेक्चर्स शाम 7 बजे से लेके 8 बजे तक होते हैं, हमारे इंस्टीट्यूट पे होते हैं, द इंस्टीट्यूट ऑफ माइंड साइंसेज के प्रेमिसेस में होते हैं। उस विसिनिटी में जितने लोग हैं वो सब एक दूसरे को हेल्प करने के लिए तैयार होते हैं, एंड हमने वहां पे ऐसे लोगों को इम्प्रूव इवॉल्व होते हुए देखा है कि आपकी तो अकल ही हैरान रह जाती। तो प्लीज कम। बस यही जो असल में जो पहली कॉल थी ना, जिसमें उन साहब ने थैंक यू के लिए किया था, तो हमें बताना ये था कि जिन लोगों के साथ हम मुंसलिक हैं, जो हमसे मुंसलिक हैं, अब वो हमें थैंक यू इस तरह करते हैं कि वो एज ए वॉलंटियर हमारे साथ होते हैं। जुमेरात को जो नए लोग आते हैं वो उनकी मावनत करते हैं। इस तरह हम चाहते हैं ये साइकिल चलता रहे और ग्रुप बड़ा होता रहे, एक दूसरे की मावनत करे, मदद करे, एक दूसरे के लिए सहारा बने, क्योंकि ये स्नोबॉल इफेक्ट होगा। एक शख्स चला है ऊपर से और वो फिर एक साथ पूरी आवाम को लेके चलेगा और हम पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे। हो सकता है हमारे रेकी शेकी के लीडर डॉक्टर मुइज़ निकले। अच्छा जी, अच्छा मुझे बात बताएं कि पाकिस्तान में मैं लेके आया, लीडर तो यही है। मसला पता है क्या हो गया? किसी को ये भी नहीं पता था कि रेकी होती क्या चीज है। भाई मेरी बात सुने जरा। मैं याया साहब, एक मिनट होल्ड करें आप। याया साहब की कॉल है, आप होल्ड करें, मेरी अंदर से आवाज निकल रही है। रेकी के पायनियर कौन है? डॉक्टर मुइज़। सिल्वा के पायनियर कौन है? डॉक्टर मुइज़। अच्छा, एनएलपी कौन लाए? डॉक्टर मुइज़। अच्छा जी, सब कुछ लेकर तो आगे बचा रही है। अब इनके नाम से सारे पायनियर के लेके चले गए, मेरी समझ नहीं है क्या हुआ। असल में रेकी में होता था कि लोग रेकी इंटेलिजेंस टर्मिनोलॉजी में भी एक वर्ड यूज होता है, तो कई दफा लोगों को पता ही नहीं था कि जो जिस रेकी की हम बात कर रहे हैं वो बेसिकली हीलिंग आर्ट है, ना कि सर्वेलेंस है। किसी जगह का आपने जायजा लेना, तो वो रेकी
आर्मी और इंटेलिजेंस के अंदर उस वर्ड को भी कहा जाता है। कॉल ले ले, वो वेट हमारे पास कॉलर है याया साहब। अस्सलाम वालेकुम। गुरूज, मेरी बहन कैसी हो? ठीक ठाक, आप कैसी मेरे भाई? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत। आप लोग का प्रोग्राम देख के वाकई दिल को तकवीत मिलती है ना, शायद किसी प्रोग्राम में। एक बात कहूँ मैं याया साहब, जी आपकी कॉल सुन के मेरा भी दिल बड़ा खुश हो जाता है। थैंक यू सो मच द कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम मी। लेकिन यकीन कर, आज मेरे एक दोस्त से बात हुई थी, मैंने कहा यार ये प्रोग्राम जरूर देखा करो, क्योंकि बाकी तो सब में स्टंट चल रहा है, दिस इज अ रियल प्रोग्राम, इट्स अ जेन्युइन प्रोग्राम। थैंक यू सो मच। डॉक्टर, मेरा बड़ा मुख्तसर सवाल है, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आज हमारी कौम में या मुझे या किसी और को क्यों अल्लामा इकबाल जैसा कोई ड्रीम नहीं आता? दिस इज माय क्वेश्चन। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच याया, इतने प्यारे प्यारे सवाल करते हो यार, क्यों नहीं आता है ख्वाब? अच्छा, अब पिछली जुमेरात को एक सवाल मेरे पास आया था, अल्लामा इकबाल का शेर है ना, मुझे पूरा याद नहीं, निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीर, उसमें मैंने पूरी एक्सटेंसिव लेक्चर की थी। तो अभी फ्राइडे को एक साहब आए लाहौर में, उन्होंने कहा जी आपने तकदीर पे बात कर ली, आपने नीयत पे बात, इरादे पे बात कर ली, मगर निगाह पे बात नहीं की, तो अगली जुमेरात में निगाह पे बात करूंगा। अगली जुमेरात निगाह पे बात करेंगे। अब ख्वाब आते हैं, आपने बताना नहीं चाहिए था। अच्छा चले, अब बात यह है कि अल्लामा इकबाल की तरह ख्वाब क्यों नहीं आते? यकीनन बहुत सारे लोगों को ऐसे ख्वाब आते हैं, तभी आज मुल्क इतनी मुश्किलात के बावजूद साबित है, अल्लाह इसको कायम रखे हमेशा के लिए, आमीन। तो आज इतनी मुश्किलात हम पे पड़ी हैं पिछले 64-65 सालों में कि शायद किसी और कौम पर पड़ती तो वो खत्म हो जाती, मगर आज भी ये हम जिंदा हैं, अल्लाह का शुक्र है मुश्किलों के बावजूद। अब सिर्फ ये है कि हमें अपने रवैयों में जब तक तब्दीली नहीं करोगे, माशरे के अंदर तब्दीली नहीं आएगी, वो ख्वाब जो अल्लामा इकबाल ने देखा था, वो ख्वाब हम में से कई लोग देखते हैं। बाकियों को कोशिश करनी चाहिए कि उस ख्वाब की ताबीर और तामीर के लिए साथ मिलकर चले, पाकिस्तान को एक मजबूत मुल्क बनाए, ऐसा मुल्क बनाए जहां कोई रात को भूखा ना सोए, हर मजलूम कमजोर गरीब इंसान को इंसाफ मिल सके, वक्त पे मिल सके। आप देखिए, छोटी सी एक बात है, आप क्या देखना चाहते हैं दुनिया में? आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आप चाहते हैं हर कोई सच बोले, आप चाहते हैं हर कोई एक दूसरे की मदद करे, लेकिन जब खुद पे आती है तो हम सच बोलने से डरते हैं, हम मदद करने से डरते हैं। तो जो चीज आप दुनिया में देखना चाहते हैं, पहले वो चीज अपने आप में खुद चेंज करे। पहले यू शुड बी द फर्स्ट पर्सन टू चेंज योरसेल्फ। तुम तो आई नहीं था लाहौर में, वर्कशॉप जब शुरू हुआ तो लोगों को पता है कि ये वर्कशॉप के अंदर हम आपको सिखाते हैं ऑथेंटिक बनना, जी ठीक है ना, रियल बनना, मुनाफे का छोड़नी पड़ती है। एक साहब जो रिपीट कर रहे थे, उनके सामने उन्होंने वो रिकॉर्डर ऑन रखा था, जबकि उनको पता है कि रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है। आपको पता है ऐसे ऐसे लोग देखे मैंने, अल्लाह माफ करे मुझे, इट्स नॉट बिकॉज दैट आई एम वर्किंग विद इंस्टीट्यूट ऑफ माइंड साइंस, आई एम वर्किंग विद एनीवेयर। ऐसे ऐसे लोग देखे जो जुमला मेरे बाबा के मैंने लफ्जों से सुना, अपने मतलब जबान से सुना मैंने अपने बाबा की, और वो जुमला मैं आपको बताती हूँ वर्ड्स की अहमियत क्या होती है। वो जुमला मैंने अपने बाबा के जब जबान से सुना, उस जुमले को मैंने कहा यार मैं अपने बाबा को जिंदा रखूंगी। आपको पता है किसके बाद? उनको मैं जिंदगी पर जिंदा रखूंगी। और उस इतने कीमती से लफ्ज को उन्होंने इस तरह कह डाला, सिर्फ इसलिए कि डॉक्टर मोइज ने कहा था कि उस एक जुमले की कोई अहमियत ही नहीं है। किसी से कहा हुआ जुमला अगर वो शख्स मीन करता है तो उसकी और उसके घर वाले, उसके अतराफ में लोग हैं जो उसको एक गुरु टीचर मानते हैं, उसके लिए वो जुमला बहुत अहमियत रखता है। असल में वर्ड्स के पीछे फीलिंग्स होती हैं, और फीलिंग्स के साथ नीयत होती है। जब वो नीयत और फीलिंग्स कैरी होती है वर्ड्स के साथ, तो वो वर्ड जो है वो रियलिटी क्रिएट करता है, राइट? देखिए ना, परवरदिगार कहता है कुन फयाकुन, वो कहता है हो जा और हो जाती है। अच्छा, हम समझ नहीं सकते कि अल्लाह ताला कैसे करता होगा, मगर इंसानों को उसने कुछ इल्म दिया है। उस इल्म से पता चला कि जब कोई आदमी कोई चीज तख्लीक करता है, उसे रॉ मटेरियल चाहिए, मगर रॉ मटेरियल के साथ उसको नीयत और फीलिंग्स, इरादा चाहिए जिससे वो चीजें तख्लीक करता है, वरना वर्ड्स आर यूजलेस। और आज हमारे पास इरादा था, तो उस इरादे की वजह से हमारे साथ डॉक्टर मोइज लाउंज है, जिसकी वजह से हम अपना मैसेज आप तक पहुंचा सकते हैं। हमारे साथ खालिद साहब है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक ठाक, आपकी दुआएं, शुक्र है मौला। कैसे हैं? मैं ठीक हूँ खालिद साहब, आप ठीक ठाक हैं? जी बिल्कुल। मैं मुझे ख्वाब आते हैं तभी अरसे से, सालों से, और मुझे मसला ये है कि मुझे अपने ख्वाबों में बड़ी अफरा तफरी और बेतरतीबी और एक भागा भागी सी नजर आती है। ठीक है। और नॉर्मली ये ख्वाब ऐसा लगता है कि अंधेरे में चल रहे हैं। ठीक है। लाइट बहुत कम होती है या डिम होती है। ठीक है। और मैं देखता हूँ मैं किस चीज के पीछे भाग रहा हूँ या कोई चीज ढूंढ रहा हूँ, अपनी गाड़ी ढूंढ रहा हूँ। और कभी ये होता है कि चीज मुझे मिल जाती है, कभी नहीं मिलती। ख्वाब में मैं कई दफा मस्जिद देखता हूँ जिसमें लोग बड़े गलत तरीके से
گندے سے ماحول میں بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور چھوٹی سی تنگ سی جگہ ہوتی ہے جہاں وضو کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ بڑی افراتفری اور بے چینی سی نظر آتی ہے اور یہ طویل عرصے سے سلسلہ چل رہا ہے. چلیے سر, تھینک یو سو مچ خالد صاحب, آپ کی کال کا اور آپ کا جواب دیتے ہیں. جی سر. خالد صاحب, جو خواب ان کے انالیسز یہ ہے کہ خواب میں ان کو بہت زیادہ جو چیزیں نظر آتی وہ اس بات کی ترجمانی کرتی ہے کہ ان کے اندر کسی قسم کا کانفلکٹ یا انتشار ساتھ چل رہا ہے. کانفلکٹ کہتے ہیں تضاد کو. اب میں بھی یہ کوئی چیز فالو کرنا چاہتے ہیں, نہیں کر پا رہے. کئی لوگ جسے کہتے ہیں کہ جی میں نے اپنے آپ کو سچا رکھنا ہے, ماحول کے ساتھ جو جنگ ہوتی ہے کہ نہیں جھوٹ ہے آس پاس, بےایمانی ہے, دھوکہ ہے, اس میں اس شخص کی جو جد و جہد ہے وہ کانفلکٹ کریٹ کرتی ہے اندر. تو یہ کانفلکٹ تضاد کی ایک ترجمانی کرتا ہے اور اس میں بہت سارا تضاد ہے. کہیں کہیں پہ مجھے ریلیجس کانفلکٹ بھی نظر آتا ہے ان کا, کیونکہ مسجد کا جو امیج آیا ہے ان کے ذہن میں اور مسجد کا جو کانسیپٹ ہے اور ایک کانسیپٹ دوسرا آیا ہے. تو اب اس میں بہت ساری چیزیں کہ مسجد میں جو کام ہونا چاہیے تھا شاید وہ نہیں ہو رہا, ان کا ذہن ان کو یہ بتا رہا ہے, کیونکہ یہ سوچ ایسا رہے. اب مسجد میں دھماکے ہوئے ہیں, اس حوالے سے دہشت گردی میں بھی یہ بھی ہوگا کہ ان کو جو سکھایا گیا ہے وہ آگے پریچ ہوتے ہوئے نہیں دیکھ رہی ہے. وہی کانفلکٹ اسی لیے ہوتا ہے نا کہ اگر میں فار ایگزامپل آئی بلیو ان آنےسٹی, وین آئی ڈونٹ سی آنےسٹی اراؤنڈ ہیئر, تو پھر میرے اندر کانفلکٹ ہوتا ہے کہ میں کیا کروں. ٹھیک, آپ کے اندر کوئی کانفلکٹ ہو سکتا ہے, یہ اس کی ترجمانی کر رہا ہے آپ کا ڈریم. تو واٹ یو کین ڈو از دس, سمپل سا ایک پروسیجر ہے, ڈاکٹر موئز کو ای میل کر دیں. اگر کوئی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے لائف میں کانفلکٹ ہے یا کوئی بھی ایسی چیز ہے ایموشنل, پرسنل, پروفیشنل یا ریلیجس, تو پلیز آپ ڈاکٹر موئز کو ای میل کریں تو وہ آپ کو بیٹر طریقے سے ہیلپ کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی حسن بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی کیسے ہیں آپ سر؟ جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. جی میری سسٹر نے واؤچر بن کیا تھا, آمنا نے. جی جی جی, کیسا تھا ان کا ورک شاپ؟ جی وہ بہت زبردست طرح. وہ کہہ رہے تھے کہ میں تو آئندہ کوئی بھی ورک شاپ مس کروں گی ڈاکٹر موئز کا. وہ تو ایک فین نہیں ہے, ایک ایگزاسٹ فین, بہت بڑا ایگزاسٹ فین پہلی دفعہ سنا میں نے. اور ویسے میں نے کہنا چاہ رہا تھا ایگزاسٹ فین نکل گیا مجھے, فین تو چھوٹا ہوتا ہے نا. جی اچھا, میرا ایک ڈریم پہ کوشچن تھا. جی جی ڈریم پہ یہ کہ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں ڈاکٹر موئز سے کہ کانشیس مائنڈ ڈریم میں کام کر رہا تھا کہ سب کانشیس مائنڈ. بیکاز آج صبح مجھے ایک ڈریم آیا کہ میں چند لوگوں سے ملاقات کر رہا ہوں اور میرے اندر جو کمپلیکس ہے یا انفیریٹی کمپلیکس جو ہے نا, وہ میری ڈریم میں فیل ہوا کہ میں ان سے کمتر محسوس کر رہا ہوں اپنے. تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ سب کانشیس مائنڈ. اور ایک اور بات یہ کہ جو ایک پہلے مووی ایک چلتی تھی فریڈی, وہ نا فریڈی خواب میں آ کے کل کر دیتا تھا. جی 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 بالکل. تو وہ اس پہ اس کی وضاحت نائٹ میئر آن ایلم اسٹریٹ, تو ماہر ہے ہارر موویز کی. جی آج تو وہ لگی بھی ہوئی ہے. اچھا یہ آمنہ بدور سے اگر بات کریں گے. جی جی ضرور ہیلو السلام علیکم. وعلیکم آمنہ. جی کیا حال چال ہے؟ میں ٹھیک ٹھاک. مجھ سے نہیں ملی نا, میں نہیں آئی تم سے. نہیں آپ کیوں نہیں آئی ہیں؟ میں نیکسٹ ٹائم آؤں گی. کیسا رہا ورک شاپ کا ایکسپیرینس مجھے بتاؤ, کیونکہ میں نے سب مس کیا. اتنا زبردست کہ میں تو پہلے ان کو ٹی وی پہ اتنی بڑی فین تھی, میں تو ان سے ملی ہوں کہ کتنے عظیم انسان ہے. مطلب آپ تو بہت پراؤڈ کرنا چاہیے آپ کے. اتنا میں خوش ہوئی ہوں کہ اتنے اچھے انسان. ایک بات بولو آمنہ, نہیں کر سکتی. ایک بات بولو, اتنی بڑی ہر جگہ سے اتنی بڑی بیٹی ملی, ان کو مجھ پہ پراؤڈ ہونا چاہیے. یہ مجھ پہ پراؤڈ کرے. ہاں چلے صحیح بات ہے. مطلب بہت اتنی اچھی فیملی ہے اور سب کچھ. میں تو بہت خوش ہوئی. اتنے بہت اچھی ورک شاپ میں کچھ سیکھا. آتھینٹسٹی, کلیئرنگ وغیرہ یہ سب, پیرامڈ اینڈ ایوری تھنگ. ایک اور چیز میں آمنہ آپ سے پوچھوں گا, میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا ورک شاپ کے اینڈ میں کہ آج جب آپ لوگ سب واپس جائیں گے تو اپنے والدین کے پاس جائیں گے اگر وہ حیات ہے, اور ان کا شکریہ ادا کریں گے کہ آپ ان کا احسان نہیں اتار سکتے. کہ آپ نے کیا تھا یا نہیں کیا؟ مدر سے کیا تھا. فادر سے کیوں نہیں کیا؟ فادر سے تھوڑی سی جھجک تھی, لیکن ان سے مطلب یو ہیو ٹو ڈو اٹ. میک شیور یو ڈو اٹ ٹوڈے, ٹمارو. کسی طرح بھی یہ چیز, اور اس کے علاوہ بھی جن لوگوں کے احسانات ہیں آپ پر, ان سب کا شکریہ ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے. چلے آمنہ, لیکن میں کل آپ کو کل صبح یا دوپہر یا شام تک کال کروں گی اور میں کنفرم کروں گی والد کو کال کیے نہیں کہ تمہارا نمبر میرے پاس ہے. ٹھیک ہے نا؟ جی تھینک یو سو مچ. شکریہ, بہت بہت. مائی پلیجر, آر پلیجر. لو یو سویٹ ہارٹ, لو یو. اچھا جی, ان کا جواب دے دیں نا, پھر میں جو آمنہ کے بھائی کا جواب تھا. نہیں آمنہ کے بھائی کا جواب تھا, سب کانشیس. ویری انٹرسٹنگ. دیکھیں, جو چیز بھی آپ چاہے فلم بناتے ہیں, چاہے آپ کہتے ہیں اسے جی یہ تو سائنس فکشن ہے, جو چیز کریٹ نہیں ہو سکتی وہ چیز انسان کے مائنڈ میں نہیں آ سکتی.
یہ ایک اصول سمجھ لیں. Something that cannot be created will never come as a thought. Which اس کا اپوزٹ یہ ہے کہ whatever comes in your thought can be created or it is already there کسی اور ڈائمینشن میں, اور آپ کا مائنڈ صرف یہ کرتا ہے کہ کسی اور ڈائمینشن سے اس کو فزیکل